हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट 41 करेंगे। डेट है इसकी 15 दिसंबर 2021 और वर्कशीट का टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग ग्राम सभा इन द क्लासरूम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। फिल इन द ब्लैंक्स अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, इसमें बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स भी दे रखे हैं, आपको भरना है फिल इन द ब्लैंक्स को इस सिचुएशन को समझते हुए। सो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी दैट द स्कूल ओपनड आफ्टर द समर हॉलीडेज। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जैसे ही स्कूल खुले तो बच्चे काफ़ी खुश थे। But the children did not like seeing the class because the class was looking very bad because of the faded colors of the chart. लेकिन बच्चे क्लास को देखकर बिल्कुल खुश नहीं थे बिकॉज क्लास जो थी वो बहुत बैड दिख रही थी। क्यों दिख रही थी? क्योंकि जो चार्ट्स पेपर लगे होते हैं ना क्लास में डेकोरेशन के लिए, तो जो चार्ट्स थे उनकी कलर जो थे बहुत बुझ गए थे, वो बहुत पुराने से लग रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दिस द चार्ट्स ऑफ द डिस्प्ले बोर्ड्स ऑफ द कॉरिडोर ऑल्सो बिकम कलरलेस। कॉरिडोर जो होता है उस पर जो डिस्प्ले बोर्ड लगे होते हैं, डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर वाले चार्ट्स का भी कलर बहुत कलरलेस हो चुका था। ऑल द चिल्ड्रन वर टॉकिंग अबाउट दिस देन मैडम कम। सारे चिल्ड्रन इसी बारे में चर्चा यानी बातचीत कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, देखो कलर कितने बुझ गए हैं इनके। तभी मैडम आ जाती हैं। मैडम आस्क द चिल्ड्रन दैट व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट। और जो मैम है वो चिल्ड्रन से पूछती हैं कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। द चिल्ड्रन ऑल्सो टोल्ड देयर स्टोरी टू द मैडम। और वो अब मैडम को बच्चे जो है अपनी कहानी बताते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, बहुत बेकार कलर लग रहे हैं इन चार्ट्स के। तो Madam told the children that I told you about the Gram Panchayat, how the Gram Panchayat works for the local issues of the village and for the betterment of the village. Why not all of us try to solve the issues of the class by organizing activities like Gram Sabha and Gram Panchayat in our class? ऑल द किड्स लाइक दिस सजेशन। यानी मैडम बोलती हैं कि मैंने आपको बहुत पहले बताया होगा कि ग्राम पंचायत जो होती है वो कैसे ग्राम पंचायत वर्क करती है विलेज के लोकल इश्यूज़ के लिए और कैसे विलेज के बेटरमेंट के लिए ग्राम पंचायत वर्क करती है। तो हमने पढ़ा था कि गांव में ग्राम पंचायत होती है, पिछली वर्कशीट में हम यही पढ़ते आ रहे हैं। और ग्राम पंचायत जो होती है वो बहुत डिफरेंट मुद्दों पर, डिफरेंट लोकल इश्यूज़ पर और गाँव का विकास हो सके इसलिए वो मीटिंग रखते हैं ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की, और उसमें ये सारी डिस्कशन होती हैं। तो मैम बोलती हैं कि क्यों ना हम अपनी क्लास में ऐसी ही एक्टिविटी रखें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्लास में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत बनाई जाए और फिर इस इश्यू पर, ये जो चार्ट वाला पॉइंट है, इस पर टॉक की जाए, बात की जाए। ऑल द किड्स लाइक दिस सजेशन। सारे बच्चे सजेशन को बहुत पसंद करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन फॉर्म द ग्राम सभा बाय कंसिडरिंग देमसेल्व एज डैश ईयर्स और मोर। सबसे पहले जो चिल्ड्रंस है वो ग्राम सभा फॉर्म करते हैं, खुद को क्या मानते हैं, वो 18 या 18 साल से बड़ा का मानते हैं, क्योंकि ग्राम सभा का सदस्य वही हो सकता है जो 18 या फिर 18 प्लस का हो। तो यहाँ इस फिल इन द ब्लैंक में आप 18 लिखेंगे। सम चिल्ड्रन नॉमिनेटेड दैमसेल्फ फॉर पंच एंड सरपंच। कुछ बच्चे चिल्लाने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि मैं पंच बनूंगा, मैं सरपंच बनूंगा। कुछ बच्चे खुद को नॉमिनेटेड कर लेते हैं कि मैं पंच हूँ, मैं सरपंच हूँ, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसे थोड़ी ना सरपंच बन जाते हैं, उसके लिए क्या होता है, वोटिंग की जाती है और वोटिंग करते हैं गाँव वाले सारे, और फिर जिस पे सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं उस हिसाब से सारे पंच और सरपंच चुने जाते हैं। तो ग्राम सभा इलेक्टेड द पंचेज एंड सरपंच बाय गिविंग डैश। और जो ग्राम सभा बनाई गई थी, ग्राम सभा क्या होती है स्टूडेंट्स? ग्राम सभा यानी गांव के 18 या 18 ईयर से बड़े लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ठीक है ना। तो ग्राम सभा गांव के ही लोग होते हैं जो 18 या 18 साल से बड़े हों। तो सबसे पहले जो ग्राम सभा थी उन्होंने पंच और सरपंच बनाए अपने गाँव के, क्या देकर? बाय गिविंग वोट देकर, ठीक है। फिर आगे देखो, यहाँ वोट लिखने के बाद आप आगे देखो क्या है। अ चाइल्ड वॉज अपॉइंटेड एज पंचायत सेक्रेटरी बाय द मैडम। और मैडम ने पंचायत का सेक्रेटरी भी किसी बच्चे को बना दिया। सेक्रेटरी भी होते हैं पंचायत के, है ना, हुज वर्क वाज। और पंचायत के सेक्रेटरी का क्या काम होता है? यहाँ इस फिल इन द ब्लैंक में देखो मैंने लिखा है कॉलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा एंड टू रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग्स। यानी जो मीटिंग्स होती हैं ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत की, उनको बुलाना और उसके बाद जो निर्णय लिए जाते हैं उन मीटिंग्स में उन्हें लिखना लिखित रूप में, ये होता है सेक्रेटरी का काम। तो इस फिल इन द ब्लैंक में आप ये लिख देंगे। फिर आगे चलिए। A meeting of the Gram Sabha was held in the class in which the decoration of the classroom and corridor was proposed by the सरपंच। तो सरपंच ये पॉइंट रखते हैं सबसे पहले ग्राम सभा के सामने कि देखो
सबसे पहले हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर, जो सभी बच्चों को पता ही होगा। ग्राम पंचायत में सारे पंच और सरपंच आते हैं और ग्राम सभा में गांव के 18 या 18 साल से बड़े लोग आते हैं। ये लोग सबसे पहले मीटिंग करते हैं डिफरेंट मुद्दों पर गांव का विकास करने के लिए। ओके, तो ऐसे ही यहाँ क्लासरूम में ये एक्टिविटी रखी गई। तो सबसे पहले ग्राम सभा के सामने जो ग्राम पंचायत है यानी सरपंच और पंच हैं, वो क्या बोलते हैं कि वो इस पॉइंट को रखते हैं कि जो डेकोरेशन है क्लासरूम की, जो चार्ट्स हैं, वो कैसे किया जाए। अभी बहुत रंग इनका उड़ गया है, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये टॉपिक आता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में। ऑल द चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड एज डैश इन द फॉर्म ऑफ ग्राम सभा। तो यहाँ मेंबर आ जाएगा। मेंबर के फॉर्म में जो है ग्राम सभा में लोग सारे बच्चे जो है पार्टिसिपेट लेते हैं। और ग्राम सभा में क्या होता है, लाइक गिव योर ओन सजेशंस, और अपने अपने सजेशंस देते हैं कि हाँ भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, गाँव वाले जो सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे तो सजेशंस देते हैं। तो ग्राम सभा के सदस्य होने के लिए मतलब हैं वो लोग, काफ़ी बच्चे ग्राम सभा के सदस्य भी थे, तो सारे ग्राम सभा के सदस्य जो बच्चे बने थे वो अपने अपने सजेशंस देने लगते हैं कि ये होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा द चिल्ड्रन कैप्ट सम अदर इश्यूज। और जो आखिर वो मेंबर थे ग्राम सभा के काफ़ी बच्चे, तो बच्चे जो हैं कुछ और मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं कि ये भी तो चीज़ है, इसका भी कोई हल या समाधान हमें निकालना चाहिए। द एंटायर प्रोसीडिंग्स एंड डिसीजंस ऑफ द हाउस वर रिकॉर्डेड इन द राइटिंग बाय डैश। और जितने भी पूरे निर्णय लिए गए, डिसीजंस लिए गए, प्रोसीडिंग्स हुई, ये सब जो थी किसके द्वारा लिखी गई, पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा लिखी गई। तो इस तरीके से ये था आज की वर्कशीट। अब यहाँ लास्ट में एक एक्टिविटी आपको दे रखी है। सपोज दैट अ ग्राम सभा इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन योर क्लास। सपोज कीजिए कि आपकी क्लास में ग्राम सभा ऑर्गेनाइज की गई है। देन एज अ मेंबर विच इश्यूज वुड यू पुट बिफोर द पंचायत। तो आप ग्राम सभा के सदस्य हैं मान लीजिए, और कौन से ऐसे मुद्दों पर आप लोग पंचायत के सामने रखेंगे, कौन से ऐसी प्रॉब्लम आप पंचायत के सामने रखेंगे जो आपके हिसाब से सॉल्व होनी चाहिए क्लास में। तो देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं क्लास में, तो वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं आपकी क्लास में कौन सी प्रॉब्लम है और कौन सी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करवाना चाहते हैं पंचायत के द्वारा। तो जैसे कि लिए काफ़ी बच्चे होते हैं इश्यू ऑफ इनडिसिप्लिन, यानी काफ़ी बच्चे होते हैं जो इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं और अनुशासन के हिसाब से नहीं रहते, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, तो ये चीज़ बहुत बेकार है। क्लीनलीनेस, जो पूरी क्लासरूम है उसकी साफ़ सफाई, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग डस्टबिन में ना डालकर बच्चे जो है इधर उधर फेंक देते हैं, तो साफ़ सफाई वाला जो टॉपिक है वो वाला आप सामने रख सकते हैं। डिस्प्ले बोर्ड चार्ट्स, जो बोर्ड के चार्ट्स होते हैं उन्हें चेंज करते रहना, वो जब उनका कलर उड़ जाए तो कौन नए चार्ट्स बनाएगा, तो इस तरीके से यह चीज़ हो सकती है। यहाँ पर देखो बोर्ड आ जाएगा, BOARD, बोर्ड चार्ट्स। ओके, चेंजिंग मॉनिटर्स, और काफ़ी बच्चों की ये भी प्रॉब्लम रहती है कि मॉनिटर चेंज होने चाहिए, तो ये भी आप टॉपिक रख सकते हैं ग्राम पंचायत के सामने। एंड क्लासरूम डेकोरेशन, और क्लासरूम की डेकोरेशन हो, इस चीज़ का भी आप लोग जो है, ये भी एक प्रॉब्लम है, तो ये भी आप बोल सकते हैं पंचायत के सामने। तो ये सारे जो हैं टॉपिक्स आप लिख सकते हैं, नहीं तो कुछ और भी यहाँ पर आप एक्सेट्रा जोड़ सकते हैं और अपने हिसाब से आगे और भी कुछ लिख सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं फिनिश होती है। अगर आप मैथ्स क्विज खेलना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस ऐप से मैं आपको पढ़ाती हूँ और ये जो हैंड का साइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कहाँ से आता है, तो इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगी, उससे जाकर आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि मैं कौन सी ऐप से आपको पढ़ाती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।